हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। कैसा लग रहा है? मैथ्स वैस ठीक चल रहा है? बोलो। यस सर। यस सर। इस संडे आपका पेपर है फंक्शन का, पता है ना? यस सर। तो गुरुवार को मैं केमिस्ट्री की जगह मैं क्लास लूंगा, क्योंकि अपना सिलेबस अब हमको कवर करना है। तो अगले जो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी, जैसे गुरुवार को आपकी क्लास नहीं होती तो गुरुवार के दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा आपकी। तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और हो सकता है शनिवार को अगर अपन आपस में डिस्कस कर लेंगे, आप लोग अगर फ्री हुए तो मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ताकि इन चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पाए और आप टेस्ट में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। चलेगा? सैटरडे आपकी स्कूल की छुट्टी है क्या इस बार? नो सर। नहीं है। 31 नो सर। 31, हाँ सैटरडे आ रहा है, 31 को नहीं है छुट्टी। 29 को है। 29 को छुट्टी है। 29 की काहे की छुट्टी है? महाराणा प्रताप जी। सबकी है? यस सर। हैंड रेस करो। अच्छा, किसकी छुट्टी नहीं है 29 को, वो हैंड रेस करो। प्रिंस, गर्भ, और कोई है जिसकी 29 को छुट्टी नहीं है? समीर, और इन तीन के अलावा और कोई है क्या? ठीक है। आपका क्या दिल्ली वाला है तीनों का? आवाज नहीं आ रही है। दिल्ली से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। छुट्टी ले सकते हो क्या गुरुवार की? यस सर, हो सकता प्रिंस ले सकता है। गर्व आप? समीर आप ले सकते हो छुट्टी? आपका स्कूल कब रहता है? आफ्टरनून सेशन में होता है, मॉर्निंग में होता है? सर 10:30 तक होगा सर। नहीं नहीं, स्कूल कब तक रहता है? जी सर, 7:30 से 10:30। और गर्व आपका? मॉर्निंग में, ठीक है। चलो ठीक है, इस पे पोल कर लेंगे अपन। होगा तो मैं आफ्टरनून में या फिर मॉर्निंग आफ्टरनून में क्लास ले लूंगा, ताकि आप लोगों के लिए सही है, या फिर ज्यादा अच्छा रहेगा तो मॉर्निंग में क्लास ले लेंगे। ठीक है, अगर आप छुट्टी मार लोगे तो मॉर्निंग में क्लास ले लूंगा, अगर आप छुट्टी नहीं मार पाओगे, इंपॉर्टेंट है जाना, तो फिर आफ्टरनून में क्लास लेंगे, ताकि सब लोग ज्वाइन करें। ठीक है, चलो इसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो, इस संडे अपना इस चैप्टर का टेस्ट है, तो हमें कोशिश करनी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम अच्छे से रिवाइज भी कर पाए, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस में, और ये बाकी चीजें भी टाइमली कवर हो जाए। तो गुरुवार को आपकी केमिस्ट्री की जगह मैं मैथ्स की क्लास लूंगा, और इसके अलावा जब भी आपकी छुट्टी रहेगी उस दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। ठीक है, चलो इस पे हम डिस्कस भी कर लेंगे, एक बार पोल कर लूंगा ताकि सबका पता चल जाएगा जब बाकी बच्चे। तो लास्ट क्लास में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे थे। सबको याद है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? यस सर। यस सर। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। ग्रेटेस्ट आपको रिवाइज करके आना, आई थिंक रिवाइज करके सब आए होंगे। अगर ये 5 है तो क्या सिखाया था, कहां से कहां तक होगा, ये क्या याद करने का तरीका क्या बताया था, जल्दी बताओ। एक्स कहां से कहां तक होगा? सर 5 to 6। 5 टू सॉरी 5 पे क्लोज और 6 पे ओपन है ना? यस सर। और याद तरीका क्या बताइए, 5 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें +1 ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। फिर चाहे नेगेटिव भी हो तो भी काम ऐसे ही करना है। अगर -4 है तो -4 से लेके -3, -3। और इनइक्वालिटी अगर आती है तो इनइक्वालिटी को ध्यान से अटेम्प्ट करना है। मैंने सिखाया था मैक्सिमम तो पता चल जाएगा इंफिनिटी तक है, मिनिमम पता करने के लिए इक्वालिटी से इक्वेट कर दो फर्स्ट वाले नंबर से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कहां से कहां तक, 3 से लेके 4, तो मिनिमम क्या आ जाएगा, 3 है ना? बोलो। यस सर। मान लो <5 है तो मिनिमम -इनफिनिटी है। मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो मैक्सिमम से इक्वेट कर दो। मैक्सिमम क्या होगा, 4, और 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से 5, तो मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 5 पे ओपन ब्रैकेट। क्लियर हो रहा है? यस सर। ये सारी चीजें हमने क्लास में देखी थी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को अगर आप टी मान लोगे
तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 इक्वल टू लेस देन 0। इसके दो फैक्टर क्या बन रहे, बोलो। सर माइनस सर 6 और 1। हाँ वेरी गुड, ध्यान रखना 2 और 3 मत बनाओ। एक बार चेक करो ये आ रहा था क्या, Yes, sir. तो सर आ रहा माइनस 6 और 1 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब ये रीजन, और इक्वेलिटी नहीं है तो ओपन आ जाएगा। तो बेसिकली आपका क्या आएगा, t बिलोंग्स टू -6 से 1, ठीक है। अच्छा मतलब t 1 से छोटा होना चाहिए एंड -6 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों आंसर का आपस में यूनियन होगा कि इंटरसेक्शन? एक बोल रहा है 1 से छोटा, Intersection. वेरी गुड, और एक बोल रहा है 6 से बड़ा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है 1 से छोटा और 6 से बड़ा, तो दोनों का हमने क्या लिया कॉमन, तो इनका आपस में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। Intersection. आपस में हम बच्चों क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। हाँ है ना, ये समझ में आता है ना, अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कब यूनियन कब इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, जब भी ऐसा रीजन है आपके पास, इधर भी जाना है इधर भी जाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है हम क्या ले रहे, कॉमन पार्टी ले रहे, टी से 1 से कम और -6 से ज्यादा, और हमने क्या लिया ये वाला रीजन, तो ये वाला रीजन क्या बेसिकली इंटरसेक्शन है। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। टी मतलब कौन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, लेस देन 1। इसको सॉल्व करने का तरीका लेस देन 1, तो मिनिमम वैल्यू तो -∞ हो जाएगी, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इसको कैसे इक्वेट करोगे, 0 से, बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है? 1 से कम कौन कौन से होंगे, 0 से लेके -∞ तक होंगे, हाँ है ना। यस सर। Yes, थोड़ा sir. जवाब दिया करो यार, मजा नहीं आएगा नहीं तो पढ़ाना है मेरे को। हाँ है ना, जवाब दिया करो, नहीं समझ में आता तो ना भी बोलो, ऐसे चलेगा तो काम नहीं चल पाएगा। फिर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 6, -6, तो ग्रेटर देन -6 में मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जाएगा, और मिनिमम क्या होगा, ग्रेटर देन -6 में मिनिमम का -5 होगा। अरे बोलो, Yes, sir. तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। अब इन दोनों का आपको लेना है इंटरसेक्शन, तो दोनों को साथ में प्लॉट कर दो। एक बोल रहा है 1 से कम, ओपन ब्रैकेट 1 से कम -∞ तक, एक बोल रहा है -5 से लेके इन्फिनिटी तक, क्लोज ब्रैकेट -5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, एक बोल रहा है -∞ से लेके 1 तक। इनमें कॉमन पार्ट दिख गया अब आपको, ये वाला होगा। यस सर। वेरी, Yes, sir. ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, लेकिन अब आप कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो, यस सर। पक्का कर पाओगे। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट, ये हमारा बाकी था ना, पिछली क्लास में कवर थोड़ी हुआ था फ्रैक्शनल पार्ट, बताओ हो गया था या बाकी था। Sir, नहीं हुआ था. नहीं हुआ। ठीक है, आधे लोगों को पता ही नहीं है जो जवाब नहीं दे रहे। चलो ठीक है, अब ध्यान से सीखना इसको। तो जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा, उसका एक और पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट, हो रहा है ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन 11th में था, है ना। अब फ्रैक्शनल पार्ट को निकालने का तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है। सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, जो भी एक्स होगा आपका, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्स है, इसमें से इसका इंटीजर पार्ट अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा। जो भी एक्स है आपका ओरिजिनल एक्स, उसमें से अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दें तो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है मेरे यहाँ से? Yes, sir. नो सर। अच्छा एक मिनट रुको। हेलो, अभी आवाज क्लियर आ रही है या फिर नॉइज आ रहा है अभी भी?
सर क्लियर है। क्लियर है सबको आवाज? Yes, sir. अच्छा, ऐसा कुछ होता है तो प्लीज बता दिया करो, है ना? ठीक है, थैंक यू। चलो अब पढ़ते हैं इसको। अगर वापिस से बैकग्राउंड नॉइज ऐसा कुछ हो तो प्लीज बता देना। तो बच्चों मैं बता रहा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को निकालने का तरीका क्या है। एक्स में से अगर उसका इंटीजर पार्ट हम माइनस कर दे तो मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मिल जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। 5.8 ले लिया मान लो, तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है? 5.8, और उसका इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा 5.8 का? 5। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.8 है ना? 0.8। तो बेसिकली पॉजिटिव नंबर में डायरेक्टली डेसिमल पार्ट क्या आ जाएगा? 5.8 का इंटीजर पार्ट 5 था, इसका डेसिमल पार्ट क्या आ गया? 0.8 आ गया। ऐसे बाकी के लिए भी मैं सोच सकता हूँ 2.3 है मान लो, इसका बताओ फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा? 0.3। 0.3। वेरी गुड बच्चों, ऐसे फटाफट जवाब देते रहो। 17.9 है मान लो, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या आ जाएगा? 0.9। 9. वेरी गुड। अगर नेगेटिव वाले नंबर की मैं बात करूं, माइनस ऑफ 3.7, तो बताओ इसका पार्ट क्या आएगा? 0.3। 0.3। वेरी गुड। कैसे पॉइंट किया है देखो ध्यान से, वापस से फंडामेंटल कंडीशन अप्लाई कर दो। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, x कितना ये? माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -4। -4. तो यहाँ पे वो माइनस 3.7 प्लस का माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 0.3। तो हमने क्या देखा कि नेगेटिव में थोड़ा उल्टा हो जाता है। जब भी नेगेटिव नंबर आएगा तो जो भी डेसिमल पार्ट है उसको 1 में से माइनस कर दोगे तो आपका बचा हुआ आंसर आ जाएगा। नेगेटिव वाले नंबर के केस में क्या करोगे? जो भी डेसिमल पार्ट है उसको 1 में से माइनस करेंगे तो अपना बचा हुआ डेसिमल पार्ट आ जाएगा। बस ये नेगेटिव नंबर के केस में ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे 7.8 है, तो बताओ माइनस है मान लो, माइनस 7.8, तो इसका क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट? 0.2। 0.2। वेरी गुड बच्चों। माइनस 0.9, 0.1। 0.1। आ रही बात समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो? सर 0। 0. 0। 0 0. मतलब कोई डेसिमल पार्ट ही? -5 का 0। क्लियर है? और ये दोनों में रिलेशन भी याद रखना। फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में और ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे कन्वर्ट? ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं? x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना? ये भी लिख सकते हैं। Yes, sir. तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, आगे जाके क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगी। ये क्लैरिटी आ रही है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? माइनस फ्रैक्शनल पार्ट होगा क्या हो गया सर? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट होगा हाँ, सॉरी सर, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। वेरी गुड। ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिख दोगे? x माइनस फ्रैक्शनल। अब ठीक है, बोलो Yes. समझ में आ रहा है सबको? यस यस। सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे मुझे देखो जितने भी आंसर आ रहे हैं सारे आंसर 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, हाँ है ना? जितने भी आंसर Yes, आ रहे हैं sir. सारे के सारे आंसर 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं। यस 0 कब आ रहा है? जब इंटीजर है, जब आपका x इंटीजर है तब आंसर 0 आ रहा है, बाकी सारे आंसर 0 और 1 के बीच में ही आ रहे हैं। तो जैसे चलो एक बार फटाफट बता दो, 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस क्या हो जाएगा? 0.2 0.2. 0.2। अगले का 0.001। 0.999. अगले का 0.8। 0.8. 0 0। 0। 0. वेरी गुड। तब आपसे मैं ये बात पूछूं, अब तो आप डोमेन रेंज में बहुत माहिर हो गए हो, बताओ इसकी डोमेन क्या होगी? इस फ्रैक्शनल पार्ट की डोमेन x बिलोंग्स टू व्हाट? रियल नंबर। और रियल। x को तो कुछ भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेंज क्या होगी? 0 से 1। 0 0 to 1. 1 पे कितना? ओपन के क्लोज? ओपन। Open. Sir, open. 1 पे ओपन ब्रैकेट। वेरी गुड। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई सबको? यस सर। आप ध्यान से सीखना, इसका ग्राफ भी देख समझ लो अच्छे से।
अब देखो जब मेरा x 0 से 1 के बीच में बच्चा ध्यान से देखो, मैं ग्राफ बना रहा हूं, सबसे पहले 0 से 1 के बीच में कंसिडर करोगे 0 से 1 में ग्राफ कैसा होगा, अच्छे से सीखना है इसको। जब x आपका 0 से 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी x के टर्म्स में, वो पता करना है। अब जैसे आप एग्जांपल लेके देखो 0.3, 0.7, 0.9, इनका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा बताओ, बोलो। सर जो हमने नंबर रखा है वही आएगा। जो अंदर नंबर है वो वही आ जाएगा ना बाहर, आया ना। Yes, sir. तो मैं बोल सकता हूँ अगर x 0 से 1 के बीच में हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x के बराबर ही आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फ्रैक्शनल पार्ट मतलब y था ना, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या था, y। तो बेसिकली अगर x 0 से 1 के बीच में है तो y इक्वल टू x आ रहा है, तो जो इनपुट है वही आउटपुट आ रहा है। यस सर। Yes, और sir. y इक्वल टू x की लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, Yes, sir. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बेसिकली जब x आपका 0 से 1 के बीच में हुआ तब आपका ग्राफ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x। x अगर 0 से 1 के बीच में तब आपका ग्राफ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू। अब देखो सेम चीज अगर इसमें मैं 1 ऐड भी कर दूं, फॉर एग्जांपल 1.3, इस पूरे ग्राफ में 1 ऐड कर दें, 1.7, 1.9, लेकिन इनका आउटपुट तो वही रहेगा 0.3, 0.7 और 0.9, है ना। Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू तो अभी भी 0 और 1 के बीच में रहेगी, तो यही ग्राफ बस सेम ऐसा हो जाएगा लेकिन आउटपुट 0 और 1 के बीच में रहेगा, है ना। समझ में आ रहा Yes, sir. Yes, sir. है, इस ग्राफ को याद रख लेना अच्छे से। ये ग्राफ आपका किसका है, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो डोमेन क्या है, डोमेन तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज 0 to 1, रेंज क्या है 0 to 1। पक्का समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम करेंगे, आपको क्लैरिटी आएगी कैसे सिंप्लीफाई करना है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दे दिया, फ्रैक्शनल पार्ट भी दे दिया, और पूछा गया x का सॉल्यूशन बताओ, मतलब x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, x की वैल्यू कहां से कहां तक इसको सेटिस्फाई करेगी। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट भी आ जाए और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ जाए, है ना, जब भी आपके पास क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट भी आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ जाए, तो उसको हमको सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो हम पूरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दें या हम पूरे को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दें, आया ना। आपको आवाज तो आ रही ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अब कभी कभी क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि देखो इसमें रटना नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन को पूरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके अपना फायदा हो जाए, या फिर हो सकता है क्वेश्चन को पूरे को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करके अपना फायदा हो जाए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, तो हमको करके ही देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो क्वेश्चन में आगे जाके अटक जाएंगे हम, क्योंकि आगे जाके हमको रास्ता नहीं मिलेगा। तो हम फिर सोचेंगे अच्छा ठीक है, फ्रैक्शनल को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करने से काम नहीं हो रहा है, तो हम उल्टा ट्राई करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में बदल के सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में हम कैसे लिख सकते हैं। एक्स माइनस फ्रैक्शनल X पार्ट minus ऑफ एक्स। fractional वेरी गुड, सब लोग लिखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह लिखो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फिर x को अलग करो और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करो, करो ट्राई। आज हम अटेंडेंस भी मार्क करेंगे तो याद दिला देना लास्ट में, ठीक है। ओके सर। हाँ अच्छा, इसमें कोई ऐसा बच्चा जो यार नया ज्वाइंट हुआ, एनीवन? ठीक है,
चलो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट में बदल दें तो ये आएगा। ठीक है, है ना। अब क्या करें, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लेते, ग्रेटेस्ट इंटीजर को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो हो जाएगा x माइनस वन इक्वल टू थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस वन बाई थ्री। क्या यहाँ तक समझ में आया, बोलो। Yes, sir. ये किया क्यों, इसका एक कारण ये था कि मुझे x में रिलेशन चाहिए था। अब x में रिलेशन लाने के लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट वाले की। अभी हमने सीखा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो हमेशा लाई करता है 0 और 1 के बीच में। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए मैं सेम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता। कारण क्या, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कहीं से कहीं तक भी लाई कर सकता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है वो तो उसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, वो तो इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। Yes, sir. लेकिन Yes, फ्रैक्शनल पार्ट sir. तो मेरा रिस्ट्रिक्टेड है, वो तो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हमने इस क्वेश्चन में इतने अच्छे से किया। अब मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मेरा किसके बराबर है, x माइनस वन बाई थ्री के बराबर था, है ना। यस सर। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर Yes, दोगे sir. तो ये आ जाएगा, प्लस वन ऐड कर देंगे सब तरफ, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 4। तो देखो ये वेराइटी भी अब आपको समझ में आएगा। अगली बार कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको आइडिया लग गया कैसे करना है इसको। कुछ बच्चों ने सही भी किया था। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अब ये भी आई थिंक आपको दिमाग में आ गया होगा, अब करना क्या है, बताओ क्या करोगे, बता दो। सर ये स्टार्ट कैसे पहले करेंगे, हाँ बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हाँ तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या क्या तरीका सिखाया था। सर उसको टी लेट कर लेंगे। करेंगे। हाँ टी मान लो, वेरी गुड, सब लोग ट्राई करेंगे, टी मान के ट्राई Okay. करो, वेरी गुड बच्चों, ट्राई एवरीवन प्लीज। सोच समझ के करना, इसमें गलती हो सकती है।
क्या आ रहा है बच्चों, बी के डी? बोलो। सर बी। B. ठीक है चलो करते सॉल्व फटाफट। कुछ बच्चों का बी आ रहा है, कुछ का डी आ रहा है, देखते हैं। आपने फ्रैक्शनल पार्ट को टी माना होगा, हाँ है ना? तो हो जाएगा Yes. 2t² माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन रही है, -4t माइनस टी प्लस 2, 2t कॉमन, t माइनस 2 -1 कॉमन, t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दो रूट बने टी, ये और ये, तो t की दो वैल्यू आ गई, 1/2 और 2। यहाँ तक चेक देखो तो कैलकुलेशन सही है, Yes, sir. सबका ये आ रहा था। Yes, sir. यस सर। अब t की वैल्यू या तो 2 होगी या तो 1/2 होगी। t मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अगर ये 2 है तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, 2 कब बनेगा? बताओ सर 2 कब पॉसिबल बनेगा? नहीं हो सकता सर, ये पॉसिबल नहीं हाँ होगा। पॉसिबल ही नहीं है ना, आपका आंसर तो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन आएगा क्या? नो, नो सॉल्यूशन, हाँ है ना? पॉसिबल। Yes, sir. फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हाँ अब क्या करेंगे इसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0.5 है। 0.5 कब कब आता है बताओ? अरे बोलो। सारे नंबर। हाँ बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, हाँ है ना? Yes, both are numbers. 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, कितने केस बना दूं मैं, सब में मेरा आंसर 0.5 आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, x इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखो जिसने भी बी ऑप्शन टिक किया था वहां पे क्या गलती हुई है, समझ में आ गई गलती क्या है? बोलो। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के बारे में याद है क्या था 11th में? सर थोड़ा याद है। थोड़ा बहुत याद है? देखो सिग्नम फंक्शन कैसा था, सब लोग ध्यान से देखो। वो डिपेंड करता है कि इनपुट आपका क्या है। अगर जो इनपुट x अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब समझते हो ना, 0.1, 0.2, 1, 2, 3, 4, 5, 7 कुछ भी, अगर ग्रेटर देन 0 तो आउटपुट हमेशा एक ही फिक्स आता है 1। अगर इनपुट में नेगेटिव नंबर है तो आउटपुट हमेशा सिर्फ एक ही नंबर आएगा, -1। और इनपुट में अगर 0 है तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इनपुट में 0 तो 0 आउट, अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1, लेस देन 0 तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी -1। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको पूछूं सिग्नम ऑफ 5.6 बताओ क्या आएगा? 1 1। Sir, 1. 10.2, 1 सर 1 1. 7.3, माइनस माइनस Minus. 0। जीरो। 0. आउटपुट y की वैल्यू सिर्फ 3 ही आ सकती है, या तो 1 या तो 0 या तो -1। इनपुट अगर पॉजिटिव है तो 1, इनपुट अगर 0 है तो 0, इनपुट अगर नेगेटिव है तो -1। आगे बात समझ में? यस सर। तो बताओ डोमेन क्या होगी इसकी? रियल नंबर। Real number. और रेंज? Real number. -1 0 and 1 -1 0 1। -0 1। हाँ सिर्फ 3 ही तरह की वैल्यू आ सकती है, -1, 0 एंड 1, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। रेंज में सिर्फ 3 ही तरह की वैल्यू आ सकती है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसी चीजें चल रही है? यस सर Yes. Yes, sir. दिमाग लगाओगे, एक अच्छा क्वेश्चन दूं? यस। चलो करो ट्राई, पूरा दिमाग लगा देना अपना, कोशिश करना नेगेटिव ना हो, अच्छे से ट्राई करो इसको।
वापिस बोल रहा हूँ, क्रॉस चेक करो, गड़बड़ नहीं हो, इसमें गड़बड़ हो सकती है, जल्दबाजी मत करना। हो गया क्या? बोलो। यस सर। क्या क्या आंसर आ रहा है? किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। चलो, क्या किया आप लोगों ने? सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मैं क्या करूं? एक्स स्क्वायर कैसी क्वांटिटी? पहले तो ये देखो इनपुट, ये नंबर कैसा हो सकता है? सर ऑलवेज पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बच्चों, है ना? 0 भी तो हो सकता है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब दो केसेस बनाते हैं। अगर ये 0 हुआ, अगर ये 0 हुआ और अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ, अब इन दोनों केसेस को कैसे सॉल्व करना देखो ध्यान से। जब ये 0 होगा तो आपका एलएचएस पार्ट क्या आ जाएगा? 0। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर 0 आ जाएगा। 0 और आरएचएस में देखो ध्यान से, अगर आरएचएस में मॉड ऑफ x माइनस 2 को मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 2 के बराबर। 2। है ना? यस सर। यस सर। अब इनिशियल कंडीशन क्या थी? x इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन क्या थी? x इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई होने के बाद सेकेंड इक्वेशन क्या बनी? फाइनल आंसर कितना है? x इक्वल टू 2। अब ये मान लो आपका केस 1 है, या आपका केस 2। हमेशा ध्यान रखना, सेम केस के अंदर हमेशा क्या होता है बताओ? यूनियन की इंटरसेक्शन। यूनियन। 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 एक ही केस में इंटरसेक्शन होता है दो। कोई बात नहीं, सॉरी। सेम केस के अंदर इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन में कॉमन चीज आनी चाहिए ना। अब मैं बोलूंगा कैसे भी, देखो या तो 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी ना। दोनों एक साथ थोड़ी हो सकती है। बोलने में तो ये बोलेंगे या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। इन दोनों केस में आपस में यूनियन होगा और सेम केस के अंदर हमेशा इंटरसेक्शन होता है। इस बात को एकदम रट लेना। सेम केस के अंदर हमेशा आपस में क्या होता है? बोलो। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। और दो केस में अलग अलग आपस में क्या होता है? यूनियन। यूनियन। याद रख लोगे हमेशा। Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। तो यहां से तो अब देखो, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई सॉल्यूशन आएगा क्या? नहीं। सेकंड की बात करते हैं। अब एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। 1 को इक्वेट करेंगे मॉड ऑफ x माइनस 2 से। ये तो आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इनिशियल सॉल्यूशन। अब यहां से सॉल्व करते हैं। मॉड कैसे खुलता है? +-1 है ना? यस सर। यस सर। तो यहां से x की वैल्यू 2 आ गई। ये आपका सेकंड सॉल्यूशन।
अब फर्स्ट और सेकंड का जब इंटरसेक्शन लेंगे, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0, यहाँ पे तो अच्छा फर्स्ट वाले में केस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये तो ऑल रियल नंबर होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो इनिशियल कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे एक्स को कुछ भी रखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और क्वेश्चन के अंदर की कंडीशन क्या है ये, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 3 and 1, 3 and 1. 3 and 1. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए, 2. 2. 2. समझ में आ गया, अब बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है, याद रख लोगे। चलो अब इसको सॉल्व करो। सर इसका आंसर क्या आया? 2 आएगा ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 ही तो आए। यस सर।
क्या आ रहा है? ए yes sir यार पक्का इस बार तो गलती नहीं करी है? नो बताओ। सर। ठीक है चलो, कैसे स्टार्ट कैसे करें? सिग्नम ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, कैसे स्टार्ट करें इसको? सर इसमें 3 केसेस बनेंगे। क्या? सर एक बार x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। अच्छा 3 क्यों बनेंगे? मेरे हिसाब से तो 2 ही बनेंगे, सोचो। सर एक इज इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो नेगेटिव हट जाएंगे। हाँ मॉड लगा हुआ है ना, आरएचएस में क्या है? मॉड। तो मॉड में कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी तो आ नहीं सकती, 2 ही बनेंगे। बोलो, आया ना? सिग्नम ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स। आप चाहो तो बना सकते हो आंसर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। केस 1, अगर सिग्नम ऑफ एक्स आपका 0 हो जाए तो ये तब पॉसिबल है जब x इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब 0 को इक्वेट करोगे 1 माइनस मॉड एक्स से, तो यहाँ से x कितना आएगा? 1। इक्वेशन नंबर 2, क्या इनमें कोई कॉमन सॉल्यूशन है? नो बोलो। सर। तो यहाँ से क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 5, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 0 हो पाए, तो ये इससे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। केस 2, जब सिग्नम ऑफ x आपका क्या आ जाए? 1 के बराबर है ना? ये 1 कब आता है? जब x कैसा होता है? ग्रेटर देन 0। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. yes sir देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 का आगे ग्रेटर देन 0। अब सिग्नम ऑफ x को 1 से इक्वेट करेंगे, 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स। मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं? मॉड कैसे ओपन होता है? प्लस माइनस 1 में। यहाँ से x कितना आ जाएगा? 1 प्लस माइनस 1। तो x की 2 वैल्यू आएगी, या तो 2 या तो 0, है ना? सही है। Yes, sir. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? x is equals to 2 Two. 2. यहाँ बोल रहा है ग्रेटर देन 0 और यहाँ बोल रहा है 0,2, तो इंटरसेक्शन के ग्रेटर देन 0 तो एक ही नंबर है 2। तो इसका एक ही सॉल्यूशन क्या आएगा? x इक्वल टू 2। समझ में आ गया? yes sir यस सर। वेरी। Yes, sir. तो देखो दोनों ही क्वेश्चन में तरीका सेम था। केस 1 केस 2, एक ही सिंगल केस में इंटरसेक्शन लेते हैं, 2 केस का आपस में यूनियन लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, याद रखोगे ना? यस सर। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन याद है? सिखा रखे थे। और एक था अपना लॉगरिथमिक फंक्शन। यहां तक तो समझ में आ गया ना सबको कैसे कर रहे हैं? बोलो। ठीक है, तो अपन ने देखो बच्चों क्या क्या कर लिया? मॉड्यूलस फंक्शन कर लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर लिया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कर लिया और सिग्नम फंक्शन कर लिया। ये 4 फंक्शन हमने बहुत अच्छे से कर लिए। अब हमारी बात है अगला एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका फंडामेंटल हमको थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन मैं वापस डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू a की पावर x। अब इसमें कंडीशन सबसे पहले पता होनी चाहिए, a जो होता है बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, बेस हमेशा पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1, और इसकी डोमेन रेंज रटी होनी चाहिए। मुझे आइडिया लगा कि बताओ डोमेन मतलब x की वॉल्यूम में क्या क्या रख सकता हूँ और रेंज क्या होगी? बताओ, सोच के बताओ। डोमेन जब भी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे होंगे ना, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, e की पावर x, ऐसे केस में x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते थे और आउटपुट हमेशा कैसा आता था? real number ग्रेटर देन 0। नहीं ना, x को तो आप पॉजिटिव नेगेटिव x को तो कुछ भी रख सकते हैं ना। 2 की पावर -2 रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। यस सर। 3 की पावर -2 रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 1/2 रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। x को तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसका जो आउटपुट है y, वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आता था। 2 की पावर -2 को क्या लिखोगे? 1/4। इसको क्या लिखोगे? 1/9। इसको क्या लिखोगे? √2। तो आउटपुट ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव। Positive. यस सर। तो आउटपुट आपका आता है ऑलवेज पॉजिटिव। तो रेंज क्या होती है? 0 टू इंफिनिटी। और डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर। ये बात हमेशा याद रखना।
और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो x के बढ़ने पे y भी बढ़ेगा। अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब 2 3 4 2 की पावर x 3 की पावर x, इस तरह के फंक्शन। तो क्या होगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी बढ़ता जाएगा, और x जैसे जैसे बढ़ेगा y एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, है ना, क्लियर है। x के बढ़ने पे y बढ़ेगा, ये आपका x को जब 0 रखोगे तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा। तो ये जो ग्राफ होता है ये आपका किसका ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जब बेस 1 से बड़ा। लेकिन अगर बेस 1 से छोटा हो जाए, मतलब 0 और 1 के बीच में आ जाए, फॉर एग्जांपल 0.5 की पावर x, तो अब डेसिमल में क्या होगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा y घटेगा, उल्टा होगा, है ना। x के बढ़ने पे y क्या होगा, घटेगा, तब ग्राफ आपका उल्टा चल जाएगा। x के बढ़ने पे y क्या होगा, घटेगा, और x के घटने पे y क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ है y इक्वल टू a की पावर x का जब बेस 0 से 1 के बीच में, और ये ग्राफ है y इक्वल टू a की पावर x का जब बेस 1 से ज्यादा। इसमें इस पेज में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, एनीवन। कोई भी छोटी सी बात नहीं समझ में आए तो पूछ लो। सर रिपीट कर दो एक बार। क्या हुआ, हाँ वापिस सर वो बोलना। 0 पे क्लोज ब्रैकेट क्यों आया? हाँ वेरी गुड। 0 पे क्लोज आएगा कि नहीं आएगा, क्या y का भी 0 हो सकता है? नो सर। नो सर। वेरी गुड। नो सर। x 0 हो सकता है लेकिन y कभी भी आपका 0 नहीं होगा, तो आपका क्या आएगा 0 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। अब सही है, क्लियर है। यस सर देखो ध्यान से, ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट, ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो y कभी भी 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो रेंज क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी, हमेशा याद रखना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं, याद रखना। क्लियर है। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ये आपका डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ग्राफ हो गए। अच्छा आपको ये वाला ग्राफ देखो, क्या इंक्रीजिंग है ना, यस सर। और ये वाला ग्राफ कैसा है, Yes, sir. डिक्रीजिंग है। उस दिन डिक्रीजिंग। मैंने आपको इनइक्वालिटी में एक चीज बताई थी, अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, और ग्राफ डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता था, याद आ रहा है। Yes. यस सर। अब देखो ध्यान से, अगर बेस सेम है और यहाँ पे पावर है मान लो x1, यहाँ पे पावर x2, और दोनों नंबर इक्वल है, तो बेस सेम है और अगर नंबर इक्वल है तो मतलब x1 और x2 आपस में बराबर होंगे, तभी ये इक्वल होगा, हाँ है ना, पहली चीज। यस सर। और सेकंड चीज, अगर मान लो इनइक्वालिटी है, ये एग्जांपल से समझ लो, नहीं ऐसे समझ में आता, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, x किसके बराबर आएगा, 3 की। ठीक है। 3 सर। और मैं बोलूंगा अगर 2 की पावर 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 4, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेस सेम है, अब पावर में देखो यहाँ पे सिंबल क्या, ग्रेटर देन, तो बताओ पावर में क्या होगा, 3x माइनस 2 का क्या होगा, ग्रेटर के लेस, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। बेस अगर हाँ वेरी गुड, बेस अगर 1 से ज्यादा मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन क्या रहता है, सेम, तो 3x ग्रेटर देन 6, यहाँ से क्या जाएगा, x ग्रेटर देन 2। क्लियर हो गया। यस सर। अगर बेस यस। आपका 1 से छोटा मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ हो, तो बताओ क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 5। चेंज। चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर का कन्वर्ट हो जाएगा, लेस का कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर में। क्लियर है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका जो आंसर आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, डिपेंड ऑन द बेस, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, बेस अगर 0 से 1 के बीच में तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो इन दोनों को सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने के।
सबसे पहले तो बेस को सेम बनाना पड़ेगा, फिर ही सॉल्व कर पाओगे, है ना। यस सर। कैसे सेम बना? यहाँ पे तो देखो 3 की पावर x माइनस 1 है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 1/3 को क्या लिख सकते हो? Sir, 3 inverse. वेरी गुड, 3 इनवर्स मतलब 3 की पावर माइनस 1। Yes, sir. यस सर। बेस सेम करेंगे, उसके बाद ही सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना। अब बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगी, बोलिए। यस सर। यहां से आपके पास x आ जाएगा। आई थिंक 2 आ रहा है, चेक करो। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. बी पार्ट में वापस बेस सेम बना दे, है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब 3 की Yes, पावर sir. समथिंग, 3 की पावर समथिंग, तो बताओ ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। Increase. बेस 1 सर से ज्यादा तो इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होता है, और इंक्रीजिंग में कोई भी चेंज होगा क्या? नो No, सर। sir. No, sir. इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। सही है? Yes, बोलो। sir. देखो इक्वेशन क्या बन रही है। चेक करना एक बार। Yes, sir. Equation A1. ये आ रही थी। Yes, sir. यही आ रही Yes, थी। sir. अब ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया कि x की वैल्यू क्या रखें ताकि ये आंसर लेस देन 0 है। सबसे पहला तो एक तरीका है कि इसको या तो फैक्टर बना दो। क्या इक्वेशन बनी अपने पास? x² प्लस x प्लस 2 क्या चाहिए मुझे? नेगेटिव चाहिए। तो पहले मैं चेक कर लेता हूं इसका ग्राफ कैसा होगा। किसका कोई ग्राफ बना के बताएगा ग्राफ कैसा होगा इसका? बनाओ। एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, टच करके जाएगा या ऊपर से निकल जाएगा? बताओ कैसे पता करेंगे ग्राफ? डी निकालोगे Touch नहीं करेगा. तो डी क्या आएगा? नेगेटिव आ रहा है डी। डी नेगेटिव आ रहा है मतलब ग्राफ कैसा दिखेगा? बोलो। Sir, X axis के ऊपर से जाएगा. ग्राफ पूरा का पूरा एक्स के ऊपर से निकल जाएगा, हाँ, है ना। Yes, sir. कभी भी Yes, x, sir. क्योंकि इसका डी नेगेटिव है। अब बताओ यहाँ पे x, ये मुझे क्या चाहिए? ये पूरी क्वाड्रेटिक, ये पूरी क्या है? y। मैंने ग्राफ किसका बनाया? y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2 का ग्राफ बनाया। क्या इस पूरे ग्राफ में कभी भी y नेगेटिव आ रहा है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। हमेशा पूरा ग्राफ क्या एक्स एक्सिस के ऊपर है। कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होता है क्या कभी वो नेगेटिव हो सकता है क्या? एक्स के ऊपर तो हमेशा y क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन आएगा क्या? No, sir. No, sir. नो पार्ट का सर। आंसर क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है? अच्छा क्वेश्चन था, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब इस इनवर्स का ये जो एक्सपोनेंशियल है, इस एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। वो जो बेस है वो बेस में आ जाता है, नीचे आ जाता है, लॉग के बेस में आ जाता है। ए की वही कंडीशन है। पहले हमने क्या देखा था? y इक्वल टू एक्स देखा था। y इक्वल टू क्या देखा था? a की पावर x देखा था। वहां पे भी a की कंडीशन क्या थी? ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, है ना। Yes, sir. अब इनवर्स है मतलब जो काम पहले y होता था वो काम अब x करेगा। अब पिछली बार y क्या था? ग्रेटर देन 0, और इस बार x क्या होगा? ग्रेटर देन 0। पिछली बार x क्या था? ऑल रियल नंबर। इस बार y क्या होगा? ऑल रियल नंबर। उल्टा हो जाएगा। इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा। समझ में आ रहा है? y इक्वल टू a की पावर x आपने देखा था। इसका जो इनवर्स है, इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा? लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a। यहाँ पे x होता है बिलोंग्स टू रियल नंबर, y ग्रेटर देन 0। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, x ग्रेटर देन 0, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। एक दूसरे के क्या है बच्चों? ये इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो आगे Inverse. देखूंगा।
ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, इनवर्स फंक्शन है। और इनवर्स फंक्शन का ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक। मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये ग्राफ है, मान लो y इक्वल टू ए की पावर x का, जब बेस ग्रेटर देन 1 है। तो लॉग का ग्राफ कैसा हो जाएगा, आपको क्या बनानी पड़ेगी, y इक्वल टू एक्स लाइन। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। अब इसके अबाउट मिरर इमेज, ये समझ में आ रहा है। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल टू लॉग एक्स। यस सर। तो ना ये 1, ये 2। थोड़ा ग्राफ एकदम एक्यूरेट नहीं बना है, पर ध्यान रख लो, जो लॉग का ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल के ग्राफ से y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होता है, मिरर इमेज होता है, क्योंकि एक दूसरे के दोनों क्या है, इनवर्स है। और लॉग के बारे में आपको पता ही है, इनपुट पॉजिटिव होता है, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 एंड आउटपुट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। लॉग के बारे में ऑलरेडी सिखा रखी सारी चीजें। बेस अगर 1 से ज्यादा तो इंक्रीजिंग ग्राफ, बेस अगर 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग ग्राफ। आया ना। Yes, sir. Yes, sir. यस। ये ग्राफ है y इक्वल टू लॉग एक्स का, बेस ए पे। मुझे बताओ डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू व्हाट, लॉग में x की वैल्यू क्या होगी, इनपुट, लॉग का इनपुट सर 0 to infinity। ग्रेटर देन 0, वेरी गुड। और आउटपुट, लॉग का आउटपुट क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर। और रट लेना, ग्राफ तो एकदम माइंड में छप जाना चाहिए। सेम काम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, चलो बताओ यहाँ पे इनइक्वालिटी में क्या चेंज होगा, क्या सेम रहेगी कि चेंज होगी, सर सेम रहेगी। सेम रहेगी। Sir, same बेस रहेगी। बेस 1 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं हम। आया ना। Yes, sir. यहाँ पे भी सेम, चाहे तो 0 को आप लिख सकते हो, 0 कब बनता है, 1 पे, लॉग 10 1। आया ना, सही है। अरे बोलो, Yes, sir. लॉग की वैल्यू 0 कब आती है, जब लॉग 1 हो। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो, जब भी बेस 1 से ज्यादा तो 10 को उधर भेज दो। तो बेस 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर 0। क्लियर है। Yes. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो, एक डोमेन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, बहुत अच्छे से ट्राई करो प्रॉपरली। करो सॉल्व अच्छे से, डोमेन निकालना जेई का क्वेश्चन है, सारी कंडीशंस अप्लाई कर दो।
हो गया सॉल्व इतनी जल्दी? हो गया सॉल्व? ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें। सबसे पहले इस रूट को देखो, रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है कैसी होनी चाहिए? बोलो। Greater than equal to 0. वेरी गुड, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, प्लॉट कर देंगे, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 5 हो, इसको इंक्लूड करना है। तो पहला आ गया आंसर। सेकेंड, बेस डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? Not equal to 0. वेरी गुड। एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4, यहां से एक्स क्या आएगा? नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया ना? यस सर। ये सेकेंड सॉल्यूशन। अब लॉग की बारी, लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। लॉग के अंदर इनपुट चाहिए मुझे ग्रेटर देन 0। अब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर बन रहे हैं क्या? सर 3 and 5। वेरी गुड। इसके दो फैक्टर बनेंगे, x प्लस 3 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। प्लॉट कर दोगे -5 and 3 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, मतलब ये यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और ग्रेटर देन 0। यहाँ तक सबका आ गया था? यस सर। Yes, sir. आप बताओ इन तीनों सॉल्यूशन का क्या लोगे? यूनियन की इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। बताया था ना, इंटरसेक्शन। सारे केसेस में आपस में हम क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। अलग अलग केस ये बना, क्योंकि ये तो उसका लिमिट्स का, सॉरी डोमेन का क्वेश्चन है। सारी इसको भी सेटिस्फाई होना जरूरी, इसको भी सेटिस्फाई होना, इसको भी, तीनों को सेटिस्फाई होना जरूरी, एंड की कंडीशन है। तो क्या लोगे? इंटरसेक्शन। है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। -2 पे 2 पे ओपन ब्रैकेट, और ऑरेंज वाला क्या है? -5 से कम, 3 से ज्यादा। 3 का है यहाँ पे। अच्छा, ये ब्लू वाला रीजन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 and 2 है ना? इसका मतलब क्या हो गया? बोलो। यही होता है ना? अरे हाँ, है ना? यस सर। यस सर। -2 और 2 को छोड़ के सब कुछ। बस -2 और 2 नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो मुझे ध्यान से देख के बताओ, ऐसा कौन सा रीजन है जहां ब्लू, ऑरेंज और ये आपका जो है येलो, तीनों आ रहे हो? इसको थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये ग्रीन कलर से मार्क कर देना। माइनस इनफाइनाइट टू -5 यूनियन 5 to इनफाइनाइट। हाँ, आपको ब्लू, ऐसा रीजन देखना जिसमें ब्लू भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है और ग्रीन भी आ रहा है। तो मैं देखो इससे रेड मार्क, क्या ये रीजन आ रहा है तीनों में? बोलो। यस सर। यस सर। 5 पे क्या Yes, रखना? sir. ओपन के क्लोज? ओपन। सर ओपन। ओपन ही रहेगा क्योंकि ग्रीन में 5 नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या 2, देखो यहाँ पे सिर्फ ब्लू आ रहा है। अब देखो ध्यान से, 2 और 5 के बीच में सिर्फ ग्रीन और ब्लू आ रहा है, लेकिन येलो नहीं आ रहा है ना? यहाँ पे येलो नहीं, येलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब येलो ग्रीन ब्लू सब है, और 5 को भी इंक्लूड करना है ना? यस सर। यस सर। फाइनली इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? -∞ to -5 ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 से इंफिनिटी, है ना? और देखो यही था आपका। तो अल्फा कितना आ जाएगा? -5, और बीटा कितना आ जाएगा? +5। तो अल्फा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब कितना होगा? बता दो। 150। 150 आ रहा है? ठीक है। यस सर। अब देखो जेई तो 2024 पिछले साल ही क्वेश्चन आया था, लेकिन हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे कि नहीं अच्छे से? यस। यस सर। समझ में आ गया आपको कैसे किया? बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। ऐसे सिस्टमेटिकली करोगे ना तो गलतियां नहीं होगी। पहले मैं तीनों सॉल्यूशन को निकाला, तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट किया, फिर देखा उनमें कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ रहा था।
ये आपका एक वैरायटी पूरी कवर हो गई है। आपको पक्का समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्लासेस में? यस सर। यस सर। चलो रुको, अटेंडेंस Yes, मार्क sir. कर लेते हैं। मम्मी कसम फिर मैं करा। रितिका आपका माइक ऑन है। अच्छा, एक चीज और, मैं अभी कुछ बच्चों से बात भी करी थी, आप लोगों को ध्यान रखना पेपर पूरा अटेम्प्ट करो, ठीक है? अगर 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे अटेम्प्ट करना है। ऐसा मत करो कि आधा अधूरा अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश करो पूरी कि पेपर है ना अच्छे से अटेम्प्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है? समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, प्रेजेंट एब्सेंट बताना प्रॉपर्ली, ठीक है? फिर बाद में मैं देख लूंगा टाइम लिमिट किसका कितना है। आज डेट क्या है? 27। नैतिक, Yes, sir. सुनिधि, Present, sir. अंजलि, Present, sir. हर्षित, प्रेजेंट सर। सासिया, Present, sir. समृतिका, Present, sir. सक्षम, Yes, sir. पलक, Yes, sir. रिया, Present, sir. राहुल, यस सर। प्रिंस, Yes, sir. कृतिका, Yes, sir. श्रुति, Yes, sir. आरुष, Yes, sir. मनीषा, Yes, sir. आदर्श, Yes, sir. ध्रुवी, Present, sir. आर्यन, Yes, sir. गर्व, Present, sir. गौरव, Present, sir. लवी, प्रिंस राठौर, Present, sir. समीर, समीर, समीर तो शायद दिखा तो था मुझे क्लास में। सर उसने प्रेजेंट है? मैसेज कर दिया। सर वो प्रेजेंट है। ठीक है। Text में. संदीप, प्रेजेंट सर। सुमित कुमार, प्रेजेंट सर। तुषार, Yes, sir. कृष्णा। यस सर। ओके, कोई रह तो कि नहीं गया? एनीवन जिसका नाम नहीं आया हो? सबका नाम आ गया, ठीक है। ओके, वेरी गुड, चलो अटेंडेंस अच्छी थी। और दूसरी चीज, टेस्ट का प्लीज ध्यान रखना। इस संडे आपका फंक्शन है, तो जितना मैंने पढ़ा है उतनी कोशिश करो, मॉड्यूल से भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछते रहो जितना पूछ सकते हो, ठीक है? वहां पे हेल्प करी रहनी, हेल्प होती है तो मेरे को टैग कर देना। अभी थोड़ा सा मैं पिछले साल के जो बच्चों की काउंसलिंग चल रही है ना, उनको कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहा हूँ। अभी जैक काउंसलिंग चल रही है, जोसा काउंसलिंग चल रही है, तो उनको मैं उसमें हेल्प करने में मेरा टाइम जा रहा है, ठीक है? सबका रिजल्ट आ गया है तो सबको अब अच्छे अच्छे कॉलेज में भेजना है। आप लोग बैकग्राउंड में पढ़ते रहना, ठीक है? और वहां पे 2 टीचर्स है आपकी हेल्प के लिए, क्या क्या नाम है उनका बताओ? अमन सर एंड दिव्या मैम, है ना? तो वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे, उनसे उनको टैग कर देना, पोलाइटली अच्छे से पूछ लेना और थोड़ी सी मेहनत कर लो। अब आपका 12th के टेस्ट चालू हो गए, इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है? इस संडे तो आपका सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ्स ही है Maths, ना? sir. ठीक है। सुनिधि, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। एचपी, उत्तराखंड, हिमाचल, फीडिंग इंडिया, दिल्ली के सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। अब एडवांस का रिजल्ट अभी आया नहीं है, मेंस के रिजल्ट पे बहुत सारे बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं। हम कोशिश भी ये कर रहे हैं कि सीएस जैसी ब्रांच, सीएस, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब उनको मिले। आप लोगों को भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड कंसिस्टेंट रहो। अच्छा, जिसका सिम का इशू आता है ना नेटवर्क का, उनको भी मैंने एक सॉल्यूशन बताया। आपके एरिया में जो ज्यादा अच्छी सिम चलती है उसको पोर्ट करा लो। एयरटेल अच्छा चलता है तो एयरटेल में पोर्ट कराओ, जियो अच्छा चलता है तो जियो में पोर्ट करा लो,
और रिचार्ज थोड़ा ज्यादा रखो। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके ठीक है, आज इतने ही रखते हैं, अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज मैं आपको जल्दी ब्रेक दे रहा हूँ ताकि आप खाना वाना खा लो, नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा सफिशिएंट ब्रेक मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। Yes, sir. Bye, sir.